साथ में सामाजिक विज्ञान पार्ट 5 औरतों ने बदली दुनिया, ये पार्ट है। इसके हम जो क्वेश्चन आंसर कर रहे हैं इसमें आज तीसरा और चौथा क्वेश्चन इसमें हम करेंगे। तो जो तीसरा क्वेश्चन है उसमें देखिए, निर्धन बालिकाएं पढ़ाई बीच में ही छोड़ देती हैं क्योंकि शिक्षा में उनकी रुचि नहीं है। पृष्ठ सत्र पर दिए गए अनुच्छेद को पढ़कर स्पष्ट कीजिए कि यह कथन सही है या क्यों नहीं है। देखिए, निर्धन बालिकाओं के सामने बहुत मजबूरियां होती हैं। सबसे पहली बात, वो लोग बहुत गरीब होते हैं, उनके पास राशन पानी की कमी होती है, तो उनके माँ बाप काम करने जाते हैं और घर की देख रेख भाई बहनों का ख्याल बहनें रखती हैं और माता पिता के काम से आने तक वो घर के काम काज को निपटाए रखती हैं। तो ये सबसे बड़ी बात है कि उनके पास धन की कमी है और वो मजबूरी में घर के काम काज, घर में माँ बाप की मदद करती हैं। ऐसा ही और भी अगर हम देखें, अगर माँ बाप थोड़े बहुत सक्षम भी हैं पढ़ाने लायक, तो वो बालिकाएं अपने क्षेत्र तक के आसपास की स्कूलों में जितनी पढ़ाई होती वहाँ तक वो पढ़ पाती हैं। क्षेत्र से बाहर नहीं जा पाती क्योंकि वो गरीब में, ज़्यादा खर्चा नहीं उठा पाती। तीसरी बात यह है कि हमेशा गरीब परिवार का बच्चा जो है उसमें बालक या बालिका हैं तो माता पिता बालक को ज़्यादा पढ़ाते हैं क्योंकि बालक उनके साथ ज़िंदगी भर रहेगा। बालिका दूसरे घर की पराई बेटी वो ससुराल जाएगी, तो ये बात मानकर माँ बाप उसको उतना ही पढ़ाते हैं जितना वो पढ़ सकती है, उससे ज़्यादा उसको आगे नहीं पढ़ाते। तो ये कारण है इसमें। तो इसका उत्तर देखिए, हम ऐसे लिखेंगे, निर्धन बालिकाएं पढ़ाई बीच में ही इसलिए छोड़ देती हैं क्योंकि इन बालिकाओं के घरों से स्कूल दूर होने या आने जाने में परेशानी या धन की कमी या घर में काम में मदद आदि कारणों से स्कूल छोड़ देती हैं। कई लोगों की सोच में बेटे को पढ़ाना और बेटी को घर का काम कराने की भी होती है। यह सोच उन्हें पढ़ने से रोक देती है। अगला जो क्वेश्चन है, इसमें क्वेश्चन देखिए, क्या आप महिला आंदोलन द्वारा व्यवहार में लाए जाने वाले संघर्ष के 2 तरीकों के बारे में बता सकते हैं? महिलाएं क्या कर सकती हैं और क्या नहीं? इन विषय में आपकी रूढ़ियों के विरुद्ध संघर्ष करना पड़े तो आप पढ़े हुए तरीकों में से कौन से तरीके का उपयोग करेंगे? आप इसी विशेष तरीके का उपयोग क्यों करेंगे? देखिए, तरीके हैं 2। यहाँ पर 2 तरीके बताने को कहा है। तो 2 तरीके देखिए, एक भेदभाव और हिंसा का विरोध करना और दूसरा है औरतों के अधिकारों के संबंध में समाज में जागरूकता बढ़ाना। तो इसमें देखिए, अगर हमें रूढ़ियों के विरुद्ध संघर्ष करना पड़ा तो सभी को औरतों के अधिकारों को सबको समझाना पड़ेगा। लोगों को बताना पड़ेगा कि महिला की शिक्षा कितनी महत्वपूर्ण है। अगर माता पिता पढ़े लिखे हैं, माँ पढ़ी लिखी है, तो वो पिताजी तो बच्चों के काम पे जाते हैं, माँ घर पे ज़्यादा रहती हैं, तो माँ अपने बच्चों को पढ़ाई में बहुत मदद करती है जिससे बच्चे की परेशानियाँ काफ़ी हल हो जाती हैं। ऐसे ही पढ़ने के लिए जागरूक करना होगा। लोगों की इस संकीर्ण मानसिकता को उनके दिमाग से निकाल कर सुधारना होगा। लोगों को जागरूक करना पड़ेगा, उनको बताना पड़ेगा ये भेदभाव जो है महिलाओं के लिए, उन्हें वो कितना महत्वपूर्ण हो जाती है अगर माँ पढ़ी हुई हो और भले वो नौकरी नहीं कर रही हो, वो शिक्षित है, तो शिक्षित माँ अपने बच्चों को अशिक्षित नहीं होने देगी, वो आगे को बढ़ाएगी। तो पढ़ाई का महत्व वो पूरी तरह समझती है और समझेगी। ये इसका उत्तर हुआ। अब देखिए, यहाँ पे मैंने लिखा होमवर्क शब्द संकलन लिखिए। तो पाठ के नीचे, क्वेश्चनों के नीचे जो शब्द संकलन है उसको आप लिख लीजिएगा और उसे याद भी कीजिएगा। आज इसमें इतना ही। धन्यवाद।